वासुदेवं हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वसुदेवं सुतदेवकं सचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तूले कौस्तुभं। नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले। गोपास्त्रीपरिवेष्टितोऽपि जयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात। पीताम्बरदारुढविमाफलधरुष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवायं हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरु नमः। ज्ञान गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। मुझे दया करके अपना लेना। मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में जगा देना। हे श्री गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम है आपका। करुणा दिखलाओ ना। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगा देना।
नाथ जगादेन अब आप सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझ प्राणों से प्यारे हो। मेरी नैनाम भमरा डोले उस पार लगा देना, आप सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपूं आपकी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कापटे हूँ, जैसे भी हूँ आपके हूँ, पापी हूँ कापटे हूँ, जैसे भी आपका हूँ, घर बार छोड़ के जीवन से खेला हूँ, मैं दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़ा मिटा देना, गुरुदेव मेरे दुखड़ा मिटा देना। मैं सबका सेवक हूँ, आपके चरणों में आया हूँ, नहीं नाथ भुलाना मुझे, इसी जगह में अकेला हूँ, इसी जगह में अकेला हूँ, आपके द्वार का भिखारी हूँ, आपके द्वार की भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना है गुरुदेव, दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा आपकी चरणों में, जगा देना आपकी चरणों में जगा देना। जय जय श्री सद्गुरु भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम। महत्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। अब यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच किं न नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, ज्ञानी न मानी दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। श्री भगवान वाचा मत्सम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशव वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम्, अनन्तकृष्ण गोपालं च पते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदयनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्याय पूर्णिमास्याम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। हे अर्जुन, यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उसले करोड गौदान गरेको भने 100
सुमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न यिनै तीनै समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणको आज जम्मा 291 अध्याय भने 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र आज 32 अध्यायको प्रसङ्गमा अब देवयानी जुन शुक्राचार्यका पुत्री हुन् देवयानी और शमिष्ठाका संवाद। अब हिजोको प्रसङ्गमा यी राजा ययातिले उनका दासी थिइन् जुन शमिष्ठा भन्ने देवयानीकी दासी, उसँग पनि उसको तर्फबाट उनलाई पनि विवाह गरेर उनकोबाट पनि पुत्रको उत्पत्ति भनेर हिजोको कथामा आयो। अब यहाँ संवाद ययाति से शमिष्ठा का पुत्र, शमिष्ठा के पुत्र होने की बात जानकर देवयानी रूठना और मतलब रूठना भनेको रिसाउनु और अपने पिता के पास जाना। अब रिसाएर राजाको दरबारबाट आफ्ना पिता भनेको माइतामा जानु तथा शुक्राचार्यका क्रोधमा आएर ययातिको बुढो होने का श्राप देना। अब आफ्नो छोरीलाई धोका दियो भनेर पिताले ती राजा ययातिलाई श्राप दिए त छिट्टै बुढो भइहाल भनेर यस्तो श्राप दिनुभयो। अब यहाँ सुनकजी भन्नुहुन्छ, हे भारत पवित्र मुसका, हे भरत भनेर यहाँ उसलाई भन्नुहुन्छ। पवित्र मुस्कान वाली देवयानी जब सुना कि शमिष्ठा के पुत्र हुआ तब वो दुखी से पीड़ित हो गई। शमिष्ठा के व्यवहार को लेकर बड़ी चिंता में पड़ गई। वो शमिष्ठा के पास गई और इसी प्रकार बोली, हे सुंदरी, भव वाले शमिष्ठे, तुम्हें काम लोलुप होकर ये कैसे पाप कर डाला भनेर यहाँ उनकी यी राजा ययाति का जेठी श्रीमती देवयानी यहाँ भन्दछिन्। अब शमिष्ठा बोली, हे सखी, कोई धर्मात्मा ऋषि आए थे जो वेदों के परमगत विद्वान थे। मैंने उन्हें वरदायक ऋषियों से धर्म अनुसार काम की याचना की। हे सुचिस्मते, मैं न्याय विरुद्ध काम का आचरण नहीं करती। उन ऋषियों से ही मुझे संतान पैदा हुई, ये तुमसे सत्य कहती हूँ भनेर अब यसले ढाँटी, शमिष्ठाले ढाँटी नहीं। अब यहाँ देवयानी भन्दैछन्, हे शमिष्ठे, यदि ऐसी बात है तो तुमने यदि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ द्विज से संतान प्राप्त की है तो तुम्हें उन पर ऊपर मेरे क्रोध नहीं रहा। हे भीरु, यदि ऐसी बात हो तो बहुत अच्छा हुआ। किया उन द्विजों को गोत्र, नाम और कुल का कुछ परिचय मिला है, मैं उनके जानना चाहती हूँ। अब उनले झुट बोलेको भनेर सबै के अरे देवयानीलाई याद भयो, मेरै पति कहाँबाट जन्मेका हुन् भनेर उनलाई याद भइसक्यो। शमिष्ठा बोली, हे सुचिस्मते, वो अपने तप और तेज से सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। अब यसरी ढाँट्दा छिन्। सोनकजी यहाँ भन्नुहुन्छ, हे शतानिका, वो दोनों आपस में इसी प्रकार बात करके हंस पड़ी। देवयानी की प्रतीत हुआ कि शमिष्ठा ठीक कहती है, अतः वो चुपचाप महलों में चली गई। राजा ययाति देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम थे यदु और तुर्वसु भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी यदु नै आएर चन्द्रवंशमा भगवान यादवहरूका कुल भगवान कृष्ण का पूर्वजहरू हुन्। यदु और तुर्वस, वो दोनों दूसरे इंद्र और विष्णु की भांति प्रतीत होते थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन्होंने राजऋषि वृषप्रभा की पुत्री शमिष्ठा के 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे द्रुह, अनु और पुरु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजन तदंतर किसी समय पवित्र मुस्कान वाली देवयानी ययाति के साथ एकांत वन में गई। वहाँ उसने देवताओं के सम्मान सुंदर रूप वाले कुछ बालक को निर्भय होकर क्रिया करते देखा। उन्होंने देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। इसी प्रकार बोले। देवयानी ने पूछा, हे राजन, ये देव बालक तुल्य शुभ लक्षण वाला कुमार किसके है? तेज और रूप से तो ये मुझे आपके ही समान जान पड़ते हैं। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ पक्रिन आँटिन्।
किन उनले छुपाएर या समिष्टाबाट पनि पुत्र 3 जना उत्पत्ति भइसकेको थिए। राजा से इस प्रकार पूछकर उसे फिर उन्हें कुमारों से प्रश्न किया, हे बच्चों, तुम लोग किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो? तुम्हारे ब्राह्मण पिता का नाम क्या है? ये मुझे ठीक ठीक बताओ भनेर यहाँ ती देवयानी सोद्धछिन्। तुम्हारे हे पिता का नाम सुनना चाहती हूँ। देवयानी के इस प्रकार पूछने पर उन बालकों ने पिता को परिचय देते हुए तर्जनी उंगली से उन्हें नृपश्रेष्ठ ययाति को दिखा दिया और शमिष्ठा को अपनी माता बताया। अब चाहिँ चोरी पकड़ लियो। अब यहाँ सोनक जी भन्नुहुन्छ, ऋषि ऐसे कहकर सब और बालक एक साथ राजा के समीप आ गए और परंतु उसी समय देवयानी निकट राजा ने उनका अभिनंदन नहीं किया। इन्होंने गोद में नहीं उठाया। तब बालक रोते हुए शमिष्ठा के पास चले गए। उनकी बात सुनकर राजा ययाति लज्जित से हो गई। उन बालकों के राजा को प्रति विशेष प्रेम देखकर देवयानी सारा रहस्य समझ गई और शमिष्ठा से इसी प्रकार बोली, अब थाहा भयो यो मेरै सखी मेरै दासी शमिष्ठाबाटै जन्मेका पुत्रहरू हुन् भनेर देवयानीलाई पनि प्रत्यक्ष याद भयो। अब यहाँ देवयानी भन्दछिन्, हे शमिष्ठे, तुमने मेरे अधीन होकर भी मुझे अप्रिय लगने वाला बर्ताव क्यों किया? तुम फिर उसी असुर धर्म पर उतर आई क्यों? मुझसे नहीं डरती भनेर यहाँ अब भन्दछिन्। फिर शमिष्ठा बोली, हे मनोहरा मुस्कान वाली सखी, मैंने जो ऋषि कहकर अपने स्वामी का परिचय दिया था वो सत्य है कि मैं न्याय और धर्म के अनुकूल आचरण करती हूँ, अतः तुमसे नहीं डरती। जब तुमने राजा का पति रूपा में वर्ण किया था उसी समय मैं भी कर लिया। शोभा ने तुम ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ हो, ब्राह्मण पुत्री हो, अतः मेरे लिए माननीय एवं पूजनीय हो, परंतु ये राजा ऋषि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय है भनेर यहाँ यसरी बताउँदछिन्। क्या ये बात तुम नहीं जानती कि हे सुबे, तुम्हारे पिता और मेरे गुरु शुक्राचार्य ने हम दोनों को ही एक ही साथ महाराज की सेवा में समर्पित किया है। तुम्हारे पति और पूजनीय महाराज ययाति भी मुझे पालन करने योग्य मानकर मेरे पोषण करते हैं भनेर यहाँ यसरी सम्झाउँदछिन्। अब यहाँ सोनक जी ऋषि भन्नुहुन्छ, शमिष्ठा का ये वचन सुनकर देवयानी ने कहा, राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, आपने मेरा अत्यंत अप्रिय किया है। ऐसे कहकर तरुणी देवयानी आंखों में आंसू भरकर साहस उठी और तुरंत ही शुक्राचार्य के पास जाने के लिए वहाँ से चली गई। ये देखकर उसी समय राजा ययाति व्यतीत हो गए और वो व्याकुल हो देवयानी को समझ जाते हुए उसे पीछे पीछे गए, किंतु वो नहीं लौटे। उसकी आंखें क्रोध के लाल हो रही थी। वही राजा से कुछ न बोलकर केवल नेत्रों में आंसू बहते हुए जाती थी। कुछ ही देर में वहाँ कभी पुत्र शुक्राचार्य के पास पहुंची। पिता को देखते हुए वो प्रणाम करके उन्हें सामने खड़ी हो गई। तदंतर राजा ययाति से भी शुक्राचार्य ने वंदना की। देवयानी ने कहा, हे पिताजी, अधर्म ने धर्म को जीत लिया, नीच की उन्नति हुई और उच्च की अवनीति। वृषप्रभा की पुत्री शमिष्ठा मुझे नांकर आगे बढ़ गई। इन महाराज ययाति ने उसे 3 पुत्र हुए, किंतु तात मुझे भाग्यहीन को 2 पुत्र ही हुए भनेर अब यहाँ अब जंग छिड्यो। ये मैं आपसे ठीक बता रही हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, ये महाराज धर्मज्ञ के रूप में प्रसिद्ध ही, किंतु इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। कपि नंदन ये मैं आपसे यथार्थ कह रही हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्छन् शुक्राचार्य भन्दछन्, ययाति से कहा, हे महाराज, तुमने धर्मज्ञ होकर भी अधर्म को प्रिय मानकर उसके आचरण किया है। इसीलिए जिसको जितना कठिन है वो वृद्ध अवस्था तुम्हें शीघ्र ही धर दबाएगी भनेर यहाँ अब शुक्राचार्यले यसरी बताइदिए, श्राप दिनुभयो। फेरि राजा ययाति भन्दछन्, हे भगवान, दानव राजा की पुत्री मुझसे ऋतु दान मांग रही थी, अतः मैंने धर्म सम्मत मानकर ये कार्य किया, किसी दूसरे विचार से नहीं। ब्राह्मण जिसे पुरुष न्यायुक्त ऋतु दान की याचना करने वाली स्त्री को ऋतु दान नहीं देता, वो ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूम गर्भ को
हत्या करने वाला कहा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो न्यायसम्मत काम व कामना से युक्त गम्य स्त्री के द्वारा एकांत में प्रार्थना करने पर उसके साथ समागम नहीं करता, वो धर्मशास्त्र के विद्वानों द्वारा यह गर्व या ब्राह्मण की हत्या करने वाला बताया जाते हैं भनेर यहाँ आफ्नो ससुराबालाई यहाँ सम्झाउँदछन्। यहाँ का ब्राह्मण हत्या करने वाला बताए जाते हैं। हे ब्राह्मण, मेरे ये व्रत है कि मुझसे कोई भी वस्तु मांगे तो उसे मैं अवश्य दे दूंगा। आपके ही द्वारा मुझे सौंपी हुई शमिष्ठा इसी जगत में दूसरी किसी पुरुष को अपना पति बनाना नहीं चाहती थी, अतः उसकी इच्छा पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने वैसे ही किया। आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। हे भृगुश्रेष्ठ, इन्हें भृगुश्रेष्ठ भनेको भृगुका पुत्र हुने शुक्राचार्य, इन्होंने सब भृगुवंशी ही कारणों का विचार करके अधर्म को भय से उदग्नि हो मैं शमिष्ठा के पास गया था भनेर यहाँ राजाले नढाँटिकन सत्य सत्य बताई अपना ससुराबालाई ही। अब यहाँ शुक्राचार्य भन्दछन्, हे राजन, तुमने इसी विषय में मेरे आदेश का भी ध्यान रखना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे अधीन हो। हे नहुष नंदन, धर्म में मिथ्या आचरण करने वाला पुरुष चोरी का पाप लगता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब सोनकजी यहाँ ऋषि भन्नुहुन्छ, क्रोध में भरकर भरे हुए शुक्राचार्य ने शाप देने पर नहुष पुत्र राजा ययाति को उसी समय पूर्व अवस्था यौवन का परित्याग करके तत्काल बूढ़े हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ययाति भन्दछन्, हे भृगुश्रेष्ठ, मैंने देवयानी के साथ युवा अवस्था में रहकर तृप्त नहीं हो सका हूँ। अब ब्राह्मण मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि जैसे ये बुढ़ापा मेरे शरीर में प्रवेश न करे। तो शुक्राचार्य भन्दछन्, हे भूमिपाल, मैं झूठ नहीं बोलता, बूढ़े हो तो तुम ही हो गए, किंतु तुम्हें इतना सुविधा देता हूँ कि यदि चाहे तो किसी दूसरे जवानी को लेकर बुढ़ापा में उसके शरीर में डाल सकते हो। अब यस्तो वरदान श्राप त दिइहाल्नु भयो, त्यो श्राप त अब झुटो हुँदैन, तर एउटा वरदान दिन्छु, अरूको शरीर तिमीले, कसैको यौवन शरीर तिमीले लिएर तिम्रो बुढापा उसलाई दिन तिमीले सक्दछौ भनेर यो वरदान पनि दिनुभयो। ययाति भन्छन्, राजा भन्दछन्, हे ब्राह्मण, मेरे जो पुत्र अपनी युवा अवस्था मुझे दे दे वही पुण्य और कार्तिका का कृति का भागी होने का साथ ही मेरा राज्य भी भागी होगी। शुक्राचार्य जी ने आप इसका अनुमोदन करे। शुक्राचार्य भन्दछन्, हे नहुष नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरे चिंतन करके अपनी वृद्ध अवस्था इच्छा अनुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। उसी दशा में तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा। जो पुत्र तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अपनी युवा अवस्था देगा वही राजा होगी, साथ ही दीर्घायु यशस्वी तथा अनेकों संतानों से युक्त होगा। जसले तिमीलाई उसको यौवन शरीर दिएर तिम्रो बुढो शरीर लिन्छ त्यही चाहिँ राजा हुन्छ र त्यसकै सन्तानों से युक्त होगा, त्यसकै सन्तानहरू अगाडि बढ्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यति भनेर श्री मत्स्य महापुराणको सोमवंश वर्णन प्रसङ्गमै ययाति चरित्र नामका 32औं अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय देवायम हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।